तो चलिए यहाँ पर हम 10वीं गणित का मैथ्स का चैप्टर 3 देख रहे हैं और उसकी प्रश्नावली 3.2 है। क्वेश्चन तीसरा है और उसका तीसरा वाला क्वेश्चन है। तो चलिए इसमें देखते हैं प्रश्न क्या है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, यहाँ पर ध्यान देना है ना, और 6 गेंदें 3800 में खरीदी। उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले एवं प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए, हमको फाइंड करना है। इसी का जो है इंग्लिश वर्जन क्या है। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। लेटर सी बायज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। इस तरह का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो हमको ज्ञात करना है कि गेंद और बल्ले की कीमत क्या है, तो उसी को हम मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं। माना पहले जो इसमें लिखा हो, क्या लिखा है ये, बल्ला, तो बल्ला देख लेंगे। माना बल्ले की कीमत ₹X एवं गेंद की कीमत ₹Y है। इस तरह से मान लेंगे। ठीक, अब पहली शर्त, यदि आप पहला कंडीशन निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ से यहाँ तक पढ़िए तो सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, पहले प्रतिबंध से बताओ क्या इक्वेशन बनना चाहिए। हाँ, 7 बल्ले हैं, एक बल्ले की कीमत X है तो 7X उसकी कीमत हो जाएगी। और यहाँ पर 6 गेंद है, एक गेंद की कीमत क्या है, Y है, तो 6Y हो जाएगी। और दोनों का हम खरीद रहे हैं तो 3800 हो जाएगा दोनों का टोटल। तो यहाँ पर क्या बनेगा बताओ, 7X प्लस 6 गेंद है तो ये हो जाएगा 6Y। इनकी कीमत कितनी हो गई, यहाँ से देख लोगे, ये 3800। बड़ा सरल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। ये पहला इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, दूसरे प्रतिबंध से। अब दूसरा वाला भाग देखना है तो ये देखिए, बाद में यहाँ से यहाँ तक पढ़िए तो आपको मिल जाएगा। बल्ले इस बार कितने खरीदे गए, 3, तो उसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 3x हो गया। गेंदें कितनी खरीदी गई, 5, तो उसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 5Y। दोनों को मिला के कितनी कीमत बन रही है, हाँ 1700 कितना हो गया, 50। ये हमारा हो गया दूसरा समीकरण। ठीक है, अब हमको इसको किससे करना है, प्रतिस्थापन विधि से। तो कोई भी समीकरण से हम पहले x का मान निकालेंगे, फिर दूसरे समीकरण में रखेंगे, फिर y का मान निकालेंगे। तो चलो हम यहाँ पर देख लेते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से मुझे x निकालना है। अब बताओ, सीधा सीधा मैं डायरेक्ट ही निकाल के रख देता हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखा है, एक नंबर देखो 3800, ये है ना 3800। इसमें 6Y का उधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -6Y। थोड़ा मन में ऐसे सोच लेना। फिर ये 7X है तो x के साथ 7 है तो ये बटे में कहाँ चला जाएगा, ये 7 चला जाएगा। ठीक है, x का मान आ गया। इसको मान लेते हैं कि ये तीसरा समीकरण हो गया। अब ये समीकरण 3 का मान हम समीकरण किस में रख दें, 2 में। तो यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 2 में x का मान रखने पर, या समीकरण 3 का मान रखने पर, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। अब मान रखने का तरीका क्या है, आप बड़े ध्यान से देखना। यहाँ पास इधर मैं कर रहा हूँ सवाल, दूसरा समीकरण देखते जाओ। यहाँ पर क्या लिखा है, हाँ एक एक करके पढ़ना है, 3 पढ़ लेता हूँ मैं सिर्फ। ठीक, अब क्या लिखा है, x। तो ये जो x है, यहाँ भी x है और x का मान ये है, इसको वहाँ पर लिखना है ना। तो इसी तरह से मैं ब्रैकेट लगाऊंगा, लिख दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3800 - 6Y, और यहाँ पर बटे में कितना हो जाएगा, 7। इस तरह से ये x का मान हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये सारा चीज़ ऐसे उतार देना, +5Y = 1750। तो ये लिख दिया, +5Y = कितना हो गया, 1750। ठीक है,
अब सबसे पहला काम ये ब्रैकेट ओपन करते हैं तो इसका अंदर गुणा कर देंगे, है ना। इसका अंदर गुणा करेंगे तो ज़्यादा गुणा बाहर करने की ज़रूरत नहीं है। 3 शून्यम 3, 3 शून्यम 0, 3 अट्ठे 24 और 3 त्रिकाई 9 और 9 2 11। ठीक है, पीछे गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग से ही कर सकते हो, कोई ज़्यादा नहीं है। फिर इस 3 का गुणा इससे भी हो जाएगा तो -3 छंग 18y और बटे में पूरे के क्या रहेगा 7। इतने के बटे भर में रहेगा 7। कभी कभी गलती से पूरे के बटे में कर देना है, कर देते हैं, वैसा नहीं करना है। ये कितना हो गया 5y बराबर कितना हो गया 1750। ठीक है, अब बटे में क्या आ गया 7। यहाँ से आपका दिमाग खराब होता है, काम करना बंद कर देता है। क्या करना चाहिए, हाँ 7 को हटाने के लिए क्या करना चाहिए, हाँ सब जगह 7 का हम क्या कर दें गुणा कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब मैं गुणा न करके डायरेक्ट लिख दूँ क्या, जिसके बटे में नहीं है उसका गुणा कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे। तो ये लिख देंगे, मैं सीधे कर रहा हूँ 11400। ठीक है, माइनस क्या लिखा है 18y। यदि इसमें 7 का गुणा करेंगे तो 7 7 कट जाएगा, ये समझ लो। प्लस 7 का गुणा इसमें करेंगे तो 7 पना 35y हो जाएगा। फिर इसमें गुणा कर देते हैं तो 7 शून्यम 0, 7 पना 35 की 5 हासिल आए 3, है ना। क्या ये 7 7 49 और 3 कितना हो गया 52, हासिल आ गई कितनी 5, 7 1 कम 7 और 7 5 कितना हो गया 12250 आ गया। ठीक है, और यदि दिक्कत हो तो पीछे जाकर के गुणा करके फिर मान रख सकते हो आप लोग। अब यहाँ पर देखो इसको और इसको y को हल करते हैं, बाकी उधर का पक्षांतर कर देते हैं संख्या संख्या का। तो यहाँ देखो ये घटेगा कि जुड़ेगा, एक में माइनस है एक में प्लस है, घटेगा। तो 35 में 18 घटाना है, कितना आएगा तो कितना आ जाएगा 17y। ठीक है, और ये 12250 माइनस कितना हो गया 11400। क्लियर हुआ इतना। अब यहाँ पर हुआ 17y। अब इसको घटा के देखोगे तो ये देखो 0 0 से घटेगा तो कितना हो जाएगा 0, और ये 5 से 0 घटेगा तो कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ से 2 से 4 घटेगा तो इसको 12 और 4 मान लोगे तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, माने ये 850 आएगा घटाने पर, बाकी सब 0 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर y बराबर कितना हो जाएगा 850 बटे में कितना हो गया 17, तो 17 अपना 85 होता है, कितना आया y का मान 50 आ गया। ठीक, अब इस मान को हम किस में रख देंगे समीकरण 3 में। ऊपर का मैं ये हटा देता हूँ दोनों समीकरण, ताकि ये मान रखने के लिए जगह बन जाए। ये देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, अब ध्यान से समझना है। तो देखिए यहाँ पर समीकरण 3 की ज़रूरत है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, रख दूँ मान। ठीक है, तो चलो समीकरण 3 देखो, यहाँ पर क्या लिखा है x, इसको देखते जाना है, बराबर क्या लिखा है ये 3800, माइनस क्या लिखा है 6। फिर y का मान कितना, 6 लिख देता हूँ, y का मान कितना आया है 50, तो गुणे 50 कर दिया, और पूरे के बटे में कितना है तो ये 7 कर दिया। ठीक है, अब इसका काम ख़त्म हो गया है, तो मैं यहाँ से इसको भी हटा देता हूँ, है ना। मान रखने के बाद अब इसको हल करना है। x बराबर ये 3800 माइनस 6 पंचे 30, ये 300 बटे में कितना हो गया 7। तो x बराबर 3800 में ये घटाओ तो कितना आ जाएगा ये 3500, और बटे में कितना हो गया 7। तो 7 पना 35 होता है, कितना आ जाएगा 500। लेकिन हमको यहाँ xy तो हम मान लिए थे, हमको तो बल्ले और गेंद का मूल्य चाहिए, तो इसके हिसाब से जो माने थे वही उत्तर में लिखेंगे। उत्तर आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर शुरू में क्या था बल्ले, बल्ले का मूल्य बराबर हम क्या माने थे रुपए x, बराबर x का मान कितना आ गया है रुपए 500। ठीक है, और इसी तरह क्या गेंद का मूल्य बराबर हम क्या माने थे रुपए y, और y का मान कितना आया था 50।
इस तरह से हमको ये सवाल करना है। समझ में आ गया? तो एक बार जब आप लगा के देखेंगे तब आपको अच्छे समझ में आएगा। केवल देखने भर से काम नहीं चलेगा, आप इसको प्रैक्टिस करिए। थोड़ा कहीं समझ में नहीं आता है तो दोबारा प्रैक्टिस करिए जब तक समझ में नहीं आए, तब तक कि आपको ये इसके क्वेश्चन का आंसर याद ना हो जाए। तब समझ लेना कि ये हमसे क्वेश्चन अच्छे से बन जाएगा बिना गलती के।